जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना हम अपने परमात्मा का दिल से करने की आदत डाल लेते हैं, उतना ही परमात्मा हमें अपने समीप नजर आने लगता है। सच है, बहुत बड़ा सच। जब परमात्मा हमें कुछ ऐसा दिखाने लगता है कि हमारे विजन में, हमारी सोच में, हमारे नजरिए में भी वो दूर दूर तक कहीं कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो सच्चाई हमारी नजरों के सामने आने लगती है। और जब वो हमारे साथ है, जब वो अपनी संगत का साथ देने के लिए खुद है, तो हमारे अंदर से हमें अपना डर निकालकर फेंक देना चाहिए। क्योंकि जहां पर महाशिव खुद गुरु रूप लेकर हमारे सामने इतने सुंदर तरीके से साक्षात विराजमान है, तो उनकी तो कल्पना भी एक इतना प्यारा सा, इतना सुंदर विजन होता है कि जिसे हम चाहकर भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते। उसकी कृपा और लीला अलग होती है, वो हमें समझ में नहीं आती। कभी कभी किसी कार्य को करने के लिए हम बहुत आतुर हो जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि मन में इतनी इच्छाएं होती हैं कि ये कार्य हमें करना ही करना है, चाहे वो हमारे परमात्मा से रिलेटेड है या हमसे कुछ भी जो हमारे अंदर चल रहा होता है, जो कश्मकश चल रही होती है, वो उस परमात्मा की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। और जब ये चल रही होती है ना, तो वो एक तरीके का टेस्ट होता है कि तुम वो चीज कर सकते हो या नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर कितने भाव हैं उस कार्य को करने के लिए, चाहे वो तुम्हारे खुद के लिए ना होकर किसी और के लिए है। और किसी और को अगर तुम कोई ब्लेसिंग देते हो, चाहे छोटी ही से ही, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी क्वांटिटी में कितनी है, या फिर उसके अंदर कितना जज्बा है, या वो कितना भी क्यों ना ये चाहे कि ये चीज हमारे मन में हो सकता है कि बहुत कम है, बहुत छोटी है, लेकिन जब परमात्मा कोई दिशा दिखा देता है तो उसके पीछे कोई मकसद होता है। और उस मकसद को हमें हमेशा अपने अंदर एक ऐसी जगह स्थापित कर देना चाहिए कि जो गुरुजी हमें हुक्म दे रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई सच छुपा होता है, कोई ना कोई हमारा ऐसा कर्मा होता है जो उस कार्य को करने के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सब हमारी जर्नी के हिसाब से हर सोल का अपना अलग ही एक तरीका होता है कि तुम उस जगह से, उस रास्ते से, उन चीजों को कैसे करते चले जाओगे, क्योंकि वो सब करवाना परमात्मा के हाथ में है। और होना भी तभी है जब उसने समय निर्धारित कर दिया। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। हम पहले से ही प्लानिंग प्लॉटिंग करके बैठ जाएं कि इस टाइम हम ये कर देंगे, इस टाइम वो कर देंगे, तो वो कुछ भी नहीं होता। वो सब उसकी मर्जी से होता है। उसने अगर वक्त तय कर दिया है तो वो कार्य उसी वक्त पर होगा, उससे ना पहले ना बाद में। लेकिन जो वक्त हमारी जर्नी के हिसाब से हमारे लिए जो परमात्मा फिक्स करता है ना, वो सबसे प्यारा और सबसे बेहतरीन समय होता है जो परमात्मा ने हमारे लिए निर्धारित किया है। पता नहीं उस कार्य को करने के बाद हमें कितना सुकून मिलेगा। और उसने जो समय निर्धारित कर दिया, जो उसने हुक्म दिया, तो उसके पीछे हमारा कौन सा कर्मा क्लियर होगा ये भी हमें नहीं पता। लेकिन जो भी है, जो भी फैसला होता है,
वो हमारे हक में ही होता है। क्योंकि जब खुद भगवान, खुद परमात्मा एक गुरु का रूप लेकर हमारे जीवन को एक दिशा देने आ गए और उन्होंने ये भी हमें बता दिया कि तुम्हें चलना कैसे है, चलना भी सिखा दिया, लड़खड़ाने नहीं दिया, हाथ भी पकड़कर चल रहे हैं, तो वो हमें कहाँ कहीं अटकने देंगे। वो तो हमें लेकर चल रहे हैं तो हमें मंजिल तक लेकर ही जाएंगे। और जो सॉल उनके चरणों में जानी है वो तो जानी ही है, उसकी मुक्ति तो तय है। पता नहीं कौन, कहाँ, कब, कैसे, कितने भी अड़चने आएंगी आपके जीवन में, वो सब कैसे दूर हो जाएंगी वो परमात्मा ही निर्धारित करता है। वो हमें बार बार विजन जो दिखाते हैं ना, वो सिर्फ एक तरीका होता है हमारे अंदर ये शक्ति और ये एहसास दिलाने का, हमें ये बताने का और ये समझाने का कि वो तो हमारे साथ है, लेकिन हमारे अंदर कितनी श्रद्धा और विश्वास है उसके लिए कि हम उसके कहे अनुसार चलें और जैसे भी वो रख रहे हैं वैसे रहें, जो उनकी रजा है उसी रजा में रहते रहें। और कभी भी ये जो हमारे मन में ये जो बार बार इच्छाएं जागती हैं ना कि अब ये अब वो, पता नहीं कौन सा, कहाँ, कैसे, क्या हमारा बकाया बाकी है, वो सब मेरा परमात्मा ही क्लियर करता है, वो करवाता है। क्योंकि जब उसने हमारा हाथ पकड़ लिया, जिस रास्ते हमें लेकर चल दिया, तो वो हमसे बेहतर जानता है कि हमारे कौन कौन से कर्म कैसे कटवाने हैं। सच में अगर कोई सेवा वो तुम्हें बख्श दे तो वो सेवा जरूर करना। देखो, जब परमात्मा गुरु रूप लेकर हमारी मदद करने के लिए हमारे जीवन में दर्शन देकर हमारे साथ विराजमान हो जाते हैं ना, तो फिर ये सोचना कि आगे कितनी कठिनाइयां होंगी, हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये सब बेकार है। क्योंकि मुश्किलें आएंगी लेकिन उनसे बचाने वाला तो हमारे साथ ही है। और कभी भी अगर हमें टेस्ट देने पड़ रहे हैं, हमारे जीवन में एग्जाम्स बहुत हैं, हाँ दे रहे हैं, एग्जाम देते रहेंगे, जब तक उसकी मर्जी होगी तब तक देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम लेने वाला भी वही है और उस एग्जाम के लिए तैयार भी वही कराते हैं और उन एग्जाम में कभी फेल भी नहीं होने देते। चाहे वो हमें लाइफ दे रहे हैं, चाहे वो हमें कुछ भी ब्लेस कर रहे हैं, चाहे वो हमें हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, वो हमेशा से ही हमारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इसका शुक्राना कभी भी हमारी आत्मा से दूर होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो परमात्मा, वो दिव्य शक्ति जो पल पल हमारे साथ है, जो हर समय हर वक्त हमें संभाल रही है, उसका शुक्राना तो हर वक्त हर पल होना ही चाहिए। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करे उतने कम है, जिसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हमें नहीं पता हमें जीवन में किन किन चीजों को अपने जीवन में ढालना है, लेकिन गुरु जब साथ में होता है तो वो खुद ही बताता जाता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना कैसे है। इससे बड़ा शुक्राना क्या होगा। हम नहीं जानते थे, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि गुरु क्या है। उन्होंने वो सब समझा दिया कि गुरु है कौन। और सच में गुरु एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमारे जीवन के अंदर इस तरीके से घुल जाती है कि उसके बिना जीवन जीना ही असंभव है, उसके बिना जीवन ही बेकार है। उस गुरु के बिना हम एक कदम नहीं चल सकते, मैं नहीं चल सकती, औरों का मुझे पता नहीं। लेकिन जब गुरु मेरे साथ आकर खड़ा हो गया, उसने अगर हाथ पकड़ लिया, तो अब मेरे अंदर ये विश्वास है कि मैं उनके बिना बिल्कुल समर्थ थी ही नहीं। जो उन्होंने एक अंदर विश्वास, एक शक्ति जगाई कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ और मुझे अपने जीवन में क्या क्या करना है,
क्या क्या ज़रूरी है जिससे हमारी लाइफ अच्छी बन सके, वो सब जब वो सिखा रहे हैं तो उससे बेहतरीन जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। वो मुझे हेल्थ बख्श रहे हैं, वो मुझे लाइफ बख्श रहे हैं, वो मुझे जीवन में क्या ज़रूरी है ये सब ज्ञान जो दे रहे हैं, उसका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। वो अपनी हर संगत को बहुत प्यार करते हैं। उन्हें पता है कि उनके सामने उनकी संगत के लिए क्या सही है क्या गलत है, वो हमेशा लेकर चलते हैं। इसलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान तो होता ही नहीं है। आगे ऐसा कुछ भी नहीं आप देख सकते, आप कोई विजन नहीं ले सकते, आप अपने जीवन के लिए इतना भी नहीं समझ सकते कि हमें ये लाइफ मिली क्यों है और इस लाइफ को जीने का मकसद क्या है। इतना ज़रूरी है गुरु का हमारे जीवन में होना। ये सब जो पहले एक दूर से सिर्फ एक कहानियों की तरह सुना करते थे कि कहाँ पर कैसे किसी के जीवन में कोई एक पल ऐसा आ जाता है कि गुरु के आने के बाद, वो ज्ञान उसे मिलने के बाद वो अपना रास्ता ऐसा पकड़ लेते हैं, वो सिमरन रूपी रास्ता, वो एक ऐसा रास्ता जहां उन्होंने किस तरीके से हमें संभाल कर चलना सिखा दिया, गुरु के बिना पॉसिबल है ही नहीं। गुरु है जो अपने शिष्य को कभी भी हारने नहीं देता। वो उसकी हर उस गलती पर भी पर्दा डाल देता है जो शायद उससे कभी हुई थी या अनजाने में हुई थी, या फिर उसको इस बात की समझ ही नहीं कि वो जो कर रहा है सही है या गलत है। गुरु जब जीवन में आ जाता है तो गुरु के बिना हम कुछ भी सही नहीं कर सकते। अगर उसने ज्ञान ना दिया हो कि तुम्हें अब ये करना है, गुरु अगर तुम्हारे जीवन में है तो कोई मुसीबत, परिस्थिति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ तक कि अगर यम भी तुम्हारे सामने खड़ा है तो भी गुरु तुम्हारा कवच है। गुरु तुम्हें जीवन दे रहा है, गुरु तुम्हें हर उस परिस्थिति से लड़ने की ताकत देता है, रास्ता दिखाता है कि तुम यहाँ से कैसे बचकर निकल जाओगे। गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। आपने एक वो प्रसंग सुना होगा कि जब महाभारत हुई थी तो अर्जुन के जो बेटे थे अभिमन्यु, उन्होंने अपनी माता के गर्भ में रहकर ही चक्रव्यूह की रचना सीख ली थी, लेकिन उस चक्रव्यूह से निकलना नहीं सीख पाए क्योंकि उनकी माता सो गई थी। और उनको जो ये ज्ञान दे रहे थे वो भगवान कृष्ण थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया, अर्जुन जब अपनी पत्नी को ये सब बता रहे थे, ये जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी रचना थी, वो किसी मकसद से हुई थी। अगर अभिमन्यु का जन्म हुआ था तो वो किसी मकसद से हुआ था। क्यों? क्योंकि उन्हें धर्म के नाम पर ही अपना जीवन कुर्बान करना था। हर किसी सौल का कोई मकसद होता है। अगर अभिमन्यु को उस चक्रव्यूह से निकलना आता तो शायद वो उस दिन नज़ारा कुछ और ही होता। लेकिन उन परिस्थितियों में अभिमन्यु का जाना जरूरी था। वो सब जो कुदरत ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा था, उस चक्रव्यूह के अंदर भी एक चक्रव्यूह रचा जा रहा था जो दुश्मनों द्वारा उस आत्मा के साथ किया हुआ आघात था जो उसके साथ हुआ। अगर उस वक्त आप ये सोचो जो चक्रव्यूह रचा गया, अगर उस वक्त अभिमन्यु का साथ देने के लिए कोई उसका गुरु उसके साथ होता तो शायद वो उस चक्रव्यूह में, उस परिस्थिति में, उस जगह कुर्बान नहीं होते जहां पर उस अकेले होने के कारण कुर्बान हो गए। इसी तरह जो हमारा जीवन है, जिस चक्रव्यूह में हम फंसे हुए हैं,
उस चक्रव्यूह में अगर हमारा गुरु हमारे साथ है तो हम कभी भी वहां पर फंस नहीं सकते। हमें वहां से निकालने वाला हमारा गुरु साक्षात हमारे साथ विराजमान है और वो हमें ये दिशा और ये निर्देश देते रहते हैं कि तुझे अब करना क्या है और इस जगह से जो अगला कदम है वो तुझे क्या चलना है। ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा और लीला होती है। ये एक ऐसी परिस्थिति होती है जिस परिस्थिति में हम कभी अगर फंस जाते हैं तो वहां से हम निकलेंगे कैसे, वो सब हमें बता देते हैं। अगर उस परिस्थिति में अभिमन्यु को उस चक्रव्यूह से निकलने के रास्ता अगर उसके गुरु वहां पर होते और वो बता देते तो वो कभी भी वहां पर बलिदान नहीं देते, लेकिन उनके अंदर कर्तव्य निभाने की चाह थी। इसी तरह जब हम अपनी परिस्थितियों में फंसे होते हैं, अगर हमारी मदद के लिए कोई आ जाता है ना, तो उसके बाद फिर हमारी जो भी चाहत है, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारे मन में अपने कर्तव्यों को निभाने की जो भी शक्ति होती है ना, वो 1000 गुना बढ़ा देते हैं गुरु। इसलिए गुरु जरूरी है। गुरु एक ऐसी प्रोटेक्शन, गुरु एक ऐसा कवच है हमारे जीवन के लिए जिसके बिना हम इन परिस्थितियों से नहीं लड़ सकते। वो जानते हैं कि उसकी संगत पर कब क्या वक्त बुरा आने वाला है या उस संगत को कब किस कष्ट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी संगत को पहले ही इतना स्ट्रांग, इतना इम्यूनिटी देकर, इतनी ताकत देकर, इतना ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं कि वो हर उस परिस्थिति में से निकलने के लिए तैयार होता है, जिससे वो फाइट करना भी सीख जाता है और उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो उन परिस्थितियों से लड़कर कब निकल जाए उसको खुद भी पता नहीं चलता। ये है हमारी गुरु की ताकत। गुरु जो हमें इन सब से लेकर चल रहा है, बचाकर चल रहा है। आप बारिश में भीगते हो क्योंकि आपके ऊपर छतरी नहीं है, छाता नहीं है, कोई छत नहीं है। अगर आपके ऊपर बहुत तेज बारिश होने के बाद भी अगर छतरी है तो आप बूंदों से बच जाते हो। अगर आपको कोई एक ऐसा किनारा मिल जाए, ऐसी छत मिल जाए जिसके नीचे खड़े होकर आप बारिश से बच सकते हो, तो उससे बेहतर कोई भी छत आपके लिए उस समय नहीं होती। ऐसे ही जीवन में जब हम दुखों की बारिश में गिरे होते हैं ना, और जब गुरु नाम का कवच हमारे सर पर आ जाता है, एक वो ऐसा एक आप उसको छत कह सकते हो, आप उसको अपना हमसाया कह सकते हो। एक उस गुरु का हाथ, उसका आशीर्वाद जब हमारे सर पर होता है तो ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता। जो चीज आई है वो तो जाएगी। सुबह है तो दिन होगा, दिन है तो रात होगी, रात है तो सुबह जरूर होगी, और अंधेरा है तो रोशनी जरूर होगी। और जब रोशनी आती है तो एक उजाला हमारे जीवन में आ जाता है, और जब वो उजाला हमारे जीवन में आता है तो उस उजाले की किरणों को देखकर जो हमारे अंदर एक इतना ज्यादा जो पहले का अंधेरा गिरा होता है ना, वो भाग जाता है। और जो रोशनी होती है वो इतनी ज्यादा रोशनी होती है कि इतनी पवित्र रोशनी होती है कि उसमें हम अपने आप को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। वो एक ऐसे आईने का काम करती है जिस आईने में हमारी सोल अपने आप को इतना प्योरिटी से देख पाती है कि हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं, और क्या कर सकते थे और क्या कर रहे हैं। हमारे अंदर के वहम, हमारे अंदर की वो जो पुरानी बंदिशें, जो कुछ भी एक कहते ना, हर उसमें फंसने की आदत, चिंताओं में गिरने की चीजें, वो सब प्रभु एक साइड रखवा देता है, क्योंकि हमारी चिंता करने वाला कोई अपना ऐसा होता है जो सिर्फ हमारे बारे में सोचता है। हर किसी को किसी की जरूरत होती है। जब तक तुम्हारी जरूरत पूरी कर रहा है तो वो तुम्हें अपना बहुत अच्छा लगेगा, और जब वो तुम उसके लिए बेकार हो जाओगे तो वो तुम्हारी कुछ भी कीमत नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा लेसन है जो परमात्मा देता है
कि जब तक तुम किसी की ज़रूरत पूरी कर रहे हो तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। जिस दिन तुम उसकी कोई ज़रूरत पूरी करने लायक नहीं रहोगे तो वो तुम्हें भी किसी कीमत पर भी 1% भी इम्पोर्टेंस नहीं देगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। यही इस कलयुग में चाहे कोई भी रिश्ता हो, कुछ भी हो, वो सब इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये सब कुछ परमात्मा हमें कुछ ही पलों में सिखा देते हैं। ये उसकी लीला है, उसकी अच्छाई है। जो भी वो हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसे अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें। उसका हुक्म सर आंखों पर। जो भी वो समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, कुछ करने के लिए अगर बोल रहे हैं तो वो हमें करना ज़रूरी होता है। कोई कारण है जो वो सेवा बख्शी है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जो भी तुम दे रहे हो हमारे लिए बहुत है। बस तेरे प्यार और आशीर्वाद में इतना भीग जाते हैं जैसे कि बारिश का पानी। बारिश का पानी फिर भी कपड़े गीले करता है, लेकिन हमारी आत्मा को गीला नहीं कर सकता। लेकिन हमारे परमात्मा का प्यार, आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स हमारी सोल को अंदर तक प्योर कर देती है। और यही हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ऊपरी दिखावे से बेहतर है हमें अपने अंतर आत्मा को सुधारना और प्योर करना। ये मेरे परमात्मा का बहुत प्यारा आशीर्वाद और ब्लेसिंग है। शुक्राना गुरुजी का। आज जो भी भाव दिए, जो मेरे परमात्मा ने मुझे कुछ भी इस लायक समझा कि मैं कुछ शब्द उसके लिए बोल सकूं, उसका गुणगान कर सकूं, इससे बेहतर और कुछ जीवन में है ही नहीं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज यही विराम करते हैं सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ये 3 शब्द जो हमारे जीवन को सार्थक कर देते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।